सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचानी परु दंड जिमि धरि नितल दशा न जाहि बखानी सप्रेम पुलकी उर लावा राम सप्रेम पुलकी उर लावा परम रंक जन पारसु पावा मनो प्रेम परमारथ दो मिलन धरे तनु कह सब को बहुरी लखन पायन सोई लागा लीन उठाई उमगे अनुरागा पुनिशिया वचन दूरी धरी शीसा जननी जानी शिशु दीनी आशीषा कीर्ण निषाद दंडवत तो ही मिलो मुदित लखी राम सेन ही पियत नयन पटु रूप पीयूषा मुदित सुन भाई जिमे भूखा ते पितु माँ तो कहो सखी कैसे जिन्हें पठाए बड़ बालक ऐसे राम लखन सिय रूप भय रूप निहारी वही स्नेह विकल नर नारी तब रघुवीर अनक विधि सखी सिखाऊ न दीन राम सजाय सुसा शीश धरी भवन गयनु दे तय कीन पुनिशिय राम लखन कर जोरी जमुन कीन प्रणाम बहोरी चले शशिय मुदित दो भाई रवि तनुजा करत बड़ाई पति के अनेक मिलई मग जाता भाई सप्रेम देख दो भ्राता राज लखन सब अंग तुम्हारे देखी सोचू अति हृदय हमारे मारक चलहु पया दही पाए ज्योतिष झूठ हमारे भाई अगम पंथ गिरी कानन भारी तही मह साथ नारी सुकुमारी करी के हर बन जाए न जोई हम संग जलही जो आयस होई जाब जहाँ लगे तहीं पहुँचाही फिर बहोरी तुम्हें शिरोनाई ए विधि पूछे प्रेम वश पुलक गीत जलु नैन कृपा सिंधु फेरत नहीं कही विनती मृदु बेन जयपुर गाव बसई मगवाही तिनहि नागसुर नगर सिहाई देश कृति कहीं घरी वसाई धन्य पुण्यमय परम सहाय जो राम चरण चली जाही तीनों समान अमरावती नाही पुण्य पुंज मग निकट निवासी तिनहि सरा रही पुरपुरवासी जय भरे नयन बिलो को ही राम ही सीता लखन सहित घन श्याम ही जय सर सरित राम अवगावही तिवई देव सर सरित सरावही सराहई जय तोरु तरु प्रभु बैठ जाई करही कलपतरु तासु बड़ाई परशुराम पद पद्म परागा मिनति भूमि भूरि निज भागा छहा करही घन विपुत गण बरसई सुमन सिंहाही देखत गिरिवन बिहग मृगु राम चले मग जाही सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निकसही जाई सुनि सब बाल वृद्धि नर नारी चलहि तुरंत गृह काज विसारी राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फलु मोहि सुखारी सहज विलोचन पुलक शरीर सब भय मगन देखि दो वीर बरिन न जाई दशा दिन गेरी लही जनु रंकना सुरमन ढेरी एक न एक बोली सिख देही लोचन लाहु लेहु छन एही राम ही देखी एक अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उरु आनी वही चितुल तन मन बरवानी एक देखी बट चाह भली तासि मुदुल तनु पात कहे गवाही चिनुक श्रमु गवन अवहि की प्रात एक कलश भरिया आनहि पानी अचरिथ नाथ कह मृदुबानी सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी जान समेत सिय मन माही घर के विलम्ब की न वट चाही मुदित नारी नर देखें शोभा रूप अनुप नयन मन लोभा एकटक सब सोचई बरु ओरा
रामचंद्र मुख चंद चकोरा, तरुण तमाल वरुण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी बरन लखन छुटी नेके, नखस के सुभग भावत जी के। मुनिपट कटना कसे तुनीरा, सो नहीं कर कमलनि धनु तीरा। जटा मुकुट शासनि सुभग, उरुभुज नयन विशाल। शरद परब विधु वदन बर, लसत श्वेत जन जाल। तरिन न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चिता वही चित्त मन लाई। नारी नर थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृग देखी दिया से। सिय समीप ब्राह्मतियाँ जाही, पुछत अति सनय सकुचाही। बार बार सब लागही पाए, कहाई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनाई हम करही, तिय सुभाए कछु पुछत डरही। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारा, बिलोग न मानव जाति जान गवारा। स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, बिलोग न मानव जानी गवारी। राजकुंवर दो साज सलोने, इनत लही दुति बरकत सोने। श्यामल गौर किशल बर, सुंदर सुषमा एन। शरद सरबरीनाथ मुख, शरद सरोरुह नैन। कोटि मनोज लज्जा निहारे, सुमुखी कहो को आहे तुम्हारे। सुनि सनयमय मंजुल बानी, सकुच सिया मन महु मुस्कानी। जिन्हें बिलोकति धरनी, दूह सकुचति बर वरनी। सकुच सप्रेम चाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिक बयनी। साज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिंदु अचल ठाड़ी ढाकी। पिय तन चितई बोह करी बाकी। खंजन मंजु तिरछे नयनी, निजपति कहु तीनों सिय सनयनी। भई मुदित सब ग्राम बदूटी, रंकन राय राशि जनु टूटी। अति सुप्रेम सिय पाए परी, बहुविध देही आशीष। सदा सुहागिनी तो हो तुम, जब लगी मही आशीष। पार्वती सम पति प्रिय हो, देवी हम पर छाड़ब चोहु। पुनि विनय करिय कर जोरी, जो ही मार्ग प्रिय बहोरी। दर्शन देव जान निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परतोषी, जनक मुदिन कोमति पोसी। तब लखन रघुबर को जानी, पूछो मगो लोग नहीं मृदुबानी। सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोह मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु चीने। समुझ करम गति धीरज कीना, शोध सुगम मगु तिन कही दीना। लखन जान के सहित तब गवन किन्हा रघुनाथ, फेर सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। फिरत नारी नर अति पछताही, देहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस्पर कहाई, विधि करबट उलट सब हई। निपटर रंकुश निटुर निशंकु, जय शशि कीन सरज सलंकु। रुकुकल्पत्रु सागर खारा, तही पठाई बन राजकुमारा। जे पे इन्हीं दीन वनवासु, किन्ह बादि विधि भोग विलासु। ए विचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। ए माही परहि तासी कुश पाता, सुभग सहज कत सुजत विधाता। तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रवि रच समुकीना। जे मुनिपट धर कटिले, सुंदर सुठी सुकुमार। विविध भात भूषण बसन, बाद किए करतार। जे कंदमल फुल काही, बादि सुधादि असन जगवाही। एक कहीं साज सुहाय, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कहीं विधि करनी,
सवन नयन मन गोचर बरनी। देखो खोज भुवन दश चारी, कहाँ आसे पुरुष कहाँ आसे नारी। इन्हें देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कि न बहुत समय एक न आए, तही ईर्षा बन आने दुराए। एक कहे हम बहुत न जानहि, आप ही परम धन्य कर मानहि। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, जे देख देखी हई जिन देखे। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले नयन भरी नीर। किमी चली हई मारा गगम, सुठ सुकुमार शरीर। नारी सन्हा विकल बस नोहा बसो होई, चकै साज समय जन सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, घा बरी हृदय कहाई बरवानी। परसत मृदुल चरण अरु नारे, सुकुचति मही जिमे हृदय हमारे। जे जगती सीन्हा बनु दीना, कसन सुनम सुमनमय मारो कुकीना। जो मागा पाए विधि पाही, ए रखिया सखी अखिना माही। जे नर नारी नवसुर आए, जिन सिय राम न देख न पाए। सुनि स्वरूप बुझैया कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं नाई, प्रमुदित पिरही जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन, कर माजहि पछताही। वही प्रेम बसु लोग इमी, राम जहाँ जहाँ जाही। गावा गावा बसु होई आनंदु, देखी भानुकुल केरव चंदु। के कछु समाचार सुनि पावही, त्रिनप भान ही दोषु लगावही। कही एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु। कही परस्पर लोग लगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। ते पितु मातु धन्य जिन जाए। धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाई धन्य सो इठाऊ। सुख पायो बिरंच रचित ही। ए जही के सब भांति सने ही। राम लखनपति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोग न सुख देत। जानि चले देखत विपिन, सियो सौमित्र समेत। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सियो सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहू छवि जसी मन बसई, जन मधु मदन मध्यरति लसई। उपमा बहुरी कहो जियो जोही, जनबुद्धु विधि बिच रोहिणी सोही। प्रभु पद रेख बाच बिच सीता, धरती बर मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलय मगु दाहिने लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर जिमि कही जाई। खग मृग मगन देखि चबि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन जिन देखि पति की प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मुगु अगम अनंत तई, बिनु सम रहे सिराई। अजो जासूर सपने हो काऊ, बसो लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई ही सोही, जो पथ पावो कहो मुनि कोई। तब रघुबीर समेत सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाई, प्रीत नहाय चले रघुराई। देखत बनसर शैल सुहाय, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी कानन जल पावन। सरिन सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहत जयर मुदित मन चरही। सुनि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन।
राजीव नैन सुनी रघुवीर आगमन मुनि आगे आयु लेन। मुनि को राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देखी राम छवि नयन जुड़ाने परिछन मानो आश्रम ही आने। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंदमूल फल मधुर मगाए। सियो सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मृत्य नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शन तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ विश्वभद्र जीवी तुमरे हाथ। अस कही प्रभु सब कथा बखानी ते कही भांति दीन बनुरानी। तात बचन पुण्य मातु हित भाई भरत अस आऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम्य पुण्य प्रभाव। देखी पाए मुनिराय तुम्हारे भय सुकृत सब सफल हमारे। अब कह राहुर आयुष होई मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुकुल हई ते नरसि बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। अस जिया जानी कहिया सोई ठाऊ सियो सौमित्र सहित कहाँ जाऊ। तहरय रुचिर करन तुन शीला बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनी रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु पालक राम। तुम जगदीश माया जानकी जो सुज्योति जग पालकी हरती। रुकपाई कृपा निधान की जो सहस्य शिशु ऐशु महिधरु। लखन सचराचर धनी शुरु काज धरि नर राज तनु। चले दलन खल निश्चरानी। वचन अगोचर बुद्धि पर राम स्वरूप तुम्हार। नेति नीति निगम कह अविरत अकथ अपार। जग पे खन तुम देख निहारे विधि हरि शंभु नचा निहारे। तेव न जाना ही मर्म तुम्हारी और तुम्हें जो कान जान बिहारी जान निहारी। सोई जान जय देव जनाई जानत तुम्हें होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जान भगतूरु चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरेहु संत सुर काजा कहो करो जस प्रकृत राजा। राम देख सुन चरित तुम्हारे जड़म होई बुधु होई सुखारे। तुम जे कहो करो सब साचा जस का छिया तस चाहिए नाचा। पूछो मोहि के रहो जग रहो कह मैं पूछो तो सक चाऊँ। जहाँ न हो तहाँ देव कही तुम्हें दिखाओ ठाऊ। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने सकुचि राम मन मुँह मुस्काने। वाल्मीकि हसी कहि बहोरी बानी मधुर अमीय रस बोरी। सुनो राम अब कहो निकेता जहाँ बसो सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बरई नंतर दही न पूरे तिनके हिय तुम कहो तिनके हिय तुम कहो गृह घूरे रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे रहि दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होय सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक बसो बंधु सियो सह रघुनायक। यशो तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिहा बांजासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई राम वसु हियतासु। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबास सादर जासु लहि नित्यनाश। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण दरही। शीश न हो सुर गुरु ही दूजे देखी प्रीत सहित करी विजय विशेषी। करी नित्य करही राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चले जाही राम बसो तिन्ह के मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारी
पूजहि तुम्हें सहित परिवारी। तर्पण होम करे करे विधि नाना, विप्र जेवाई दही बरु दीना। दही बरु दाना, तुम्हें ते अधिक गुरु ही जिया जानी। सकल भाई से वही सनमानी। सबु करी मागही एक फल, रामचरण रति हो। तिन के मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। काम कोह मद मान न मोह, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिन ते हृदय बसो रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिष प्रशंसा गारी। कह सत्य प्रिय वचन विचारी, जागृत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी अति दूसरी नाही, राम बसो तिन के मन माही। जननी समझान ही पर नारी, धनु परावो बेसते बेस भारी। जे बरसई पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। अवगुण तजी सबके गुण गहाई, विप्रुधेनु हित संकट सहाय। नीति निपुण जिन कई जग लीका, घर तुम्हारे तीन कर मनु नीका। कुनु तुम्हार समुझाई निज दोषा, कही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उरु बसहु सहित बेदेहि। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहु उरुलाई, तै के हृदय रहु रघुराई। स्वर्ग नरक अप परगु समाना, कहत देख धरे धनुबाना। करम वचन मन राउर दो चेरा, राम करहु तहि के उरु डेरा। जाहि न चाहिया कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसो निरंतर तासु मन, सो रायु निज गेहु। श्रीराम पुलकित होई तांको प्रेमपूर्वक हृदय जाबड़ी धरिले। परशमणि पाई महादरिद्र जेपरि आनंदित हो जाए, से तपस्वी सेपरि आनंदित हो गले। समस्त कहवाक लगिले, आहा प्रेम परमार्थ उभय शरीर धारण कर एकत्र हो गले कि। तापर से तपस्वी लक्ष्मण को जन प्रणाम कले। लक्ष्मण प्रेम उल्लसित होई तांको उठाई नेले। तापर तपस्वी निज मस्तक सीता पादरज धारण कले। माता सीता मध्य तांको निज शिशुपुत्र बनकर आशीर्वाद देले। यापर निषाद राज तांको दंडवत कले। तांको श्रीराम प्रेमी जानी से निषाद राज सहित आनंद मिलित हेले। से तपस्वी निज नयन पुटरे श्रीराम सौंदर्य रूपी पान सौंदर्य सुधा पान करने लगिले। क्षुधार्त मनीष सुंदर भोजन पर आनंदित होगा परी अत्यंत आनंदित हो गले। एणे गाँव नारी मैंने कहते, हे सखी, जो बापा माँ एभली सुंदर सुकुमार मान को बण को पठाईदेले, से मैंने केमितिका बापा माँ कहत। श्रीराम और लक्ष्मण सीता को रूप देखी सब नर नारी एपरी स्नेह व्याकुल होता। कि समय पर श्रीराम सखा निषाद राज को घर को फेर निमंते अनेक प्रकार बुझाइले। श्रीराम को आज्ञा शिरोधार्य कर निज घर को फेरीगले। सीता श्रीराम और लक्ष्मण कर जोड़ी जमुना को पुनर्बार प्रणाम कले और सूर्यसूता जमुना को प्रशंसा कर सीता सहित दुई भाई आनंद मन में आग को चलिले। बाटर अनेक यात्री सहित देखा हुए। ये दुई भाई को देखी से प्रेमपूर्वक कहते, आपण मान देहर राजलक्षण देखी आम अति चिंतार पड़ जाऊँ। एपरी राजलक्षण थी आपण मैंने पादरे चली आमको लगुच ज्योतिषशास्त्र मिछ। घन अरण्य दुर्गम गिरिपथ से पुणी साथी सुकुमारी स्त्री। हस्ती और सिंहसकूल ये भयंकर वन को चाह होना। जदि आज्ञा हेब आमे भी साथी चलू। जो चाहते से पहुँचाई दे आपण मानक प्रणाम कर फेरी आसबू। से यात्री मैंने प्रेम पुलकित हो सजल नयन एपरी पचारि कि कृपासागर श्रीराम कोमल विनय वचन कही से मना कर फेराई देता।
श्रीराम चली पथ पार्श्व जो सब ग्राम पल्ली पल्ली पड़ा ये सब देखी मन है नाग देवता नगर मैंने ये सब प्रशंसा कले किंतु ईर्ष्यार कहवाक लगे क्यों पुण्यमान पुरुष क्यों शुभ मुहूर्त ए ग्राम सब बसाई जे आज एगुड़िक एपरी धन्य धन्य पुण्यमय परम सुंदर हो पारे श्रीराम को चरणदय जो जो पथ दे चली जाता से सब स्थान सहित इंद्रपुरी अमरावती समान हो ना पथ पार्श्व बास कर लोक मैंने सतर बड़े पुण्यात्मा थे स्वर्गवासी देवता मैंने प्रशंसा करते जो मैंने नयन भरी सीता लक्ष्मण समेत घनश्याम श्रीराम को दर्शन पाता से देवता मैंने प्रशंसा करते जो नदी और सरोवर मानक श्रीराम स्नान करगुड़िक देव नदी और देव सरोवर मान प्रशंसा करते जो वृक्ष तले प्रभु बसुता कल्प वृक्ष तार प्रशंसा करते श्रीराम को चरण कमल रजर स्पर्श पाई पृथ्वी निजक अति भाग्यवती मन कर बाट सारा मेघ मैंने छाया देता देवता मैंने पुष्पवृष्टि कर मुग्ध होता बाटर पर्वत वन वन्य पशुपक्षी को देखी श्रीराम आगू चलता सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम जिते कौन से ग्राम निकट पहुँचता से आगमन वार्ता शुणा मात्रे सेठाकर अबाल वृद्धा वनिता निज निज कामधंदा छाड़ी से देखा जाई आसुता श्रीराम चली पथ पार्श्व जो सब ग्राम पल्ली पड़ा से सबको देखी मन है श्रीराम सीता को दर्शन कर नयन सार्थक है खुशी होता दुई वीर भाई को देखी समस्ते प्रेम बुड़ी जाता से नेत्र अश्रु जल पड़ जाए और शरीर में शिहरण खेली जाए से अवस्था वर्णना करने असंभव देखी मन होता सत जपरी दरिद्र मैंने पुलाए चिंतामणि पाई जाती से एक को डाकी कहते एतिक बेले नेत्र मिलबार परम लाभ उठाई नियो कई श्रीराम को देखी एपरी अनुरक्त हो जाता चाह चाह देह ज्ञान भूली सांगे चली जाता कई श्रीराम को छवि को नेत्रपथ मध्यम हृदय को आणवा जो शरीर मन और बाणी शिथिल हो जाता है अर्थात शरीर मन और बाणी क्रिया बंद हो जाता है कई बरगछर सुंदर छाई देखी से कोमल घास पत्र बिछाई श्रीराम को कहते एठा टिके बसी पड़ी पथ क्लांति दूर करूँ इच्छा हेल्ले टिके पर चलीजे नचेत काली सकाଳେ ଯିବେ कई कलश पानी आनी मधुर भाव कहते हे नाथ पानी टिके पियंतु से स्नेहवर वचन शुणी और अत्यंत श्रद्धा देखी परम सुशील दयालु श्रीराम सीता क्लांत हो भावी गोटे बरगछ छाई घड़ी विश्राम नेले नर नारी आनंदित हो से शोभा दर्शन कले श्रीराम लक्ष्मण अनुपम रूप श्रीराम लक्ष्मण सीता अनुपम रूप से नेत्र मन को चोराई नेला से श्रीराम लक्ष्मण सीता को चारिपटु घेरी गले अपलक नयन रामचंद्र मुख कमल को चक्कर परी चाह रही श्रीरामचंद्र नवीन तमालसम श्याम शरीर एपरी सुंदर होता है जहाँ देखी देखी कोटि कामदेव मन भी मोहित हो बिजुली पर उज्जवल कांतियुक्त लक्ष्मण अति सुंदर दृष्टांत से तो नखट शिखा पर्यंत सुंदर सुंदर तेणु देखा बहुत भल लगुता दे मुनिसुलभ वस्त्र पिंधि था मंटारे तुणीरे बांधि था से कर कमल धनुषर शोभा पाता है शिर में सुंदर जटा मुकुट बक्षस्थल भुज और नेत्र विशाल शरद पूर्णिम चंद्रसम सुंदर मुखरे श्वेतबिंदु शोभा पाता है से मनर जोड़ीकर वर्णना करने संभव नुहे कारण दुहींकर शोभा अत्यंत अधिक और से मोर बुद्धि नितांत स्वल्प श्रीराम लक्ष्मण सीता सौंदर्य को समस्ते तल्लीन हो देखुता दीपशिखा देखी हरणा हरिणी जपरी निस्तब्ध हो ठिया हो जाती प्रेम पिपासु ग्रामवासी नर नारी सेपरी से सौंदर्य और माधुर्यर छटा देखी निस्तब्ध हो जाता ग्रामर स्त्री लोक मैंने सीता निकट को जाता किंतु अत्यंत स्नेह हेतु किसी पचार संकोच बोध करते समस्ते बारंबार पाद छुई सरल 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 मधुर कंठ कहते हे राजकुमारी आमे किसी पचार भावुँ हेले स्त्री स्वभाव हेतु किसी पचार भय लगुच ये स्वामिनी आम दुष्टता क्षमा कर आमको गाँवली लोक जानी खराब भाव ना ये दुई राजकुमार तो सहज परम सुंदर मरकतमणि और सुवर्ण बोध हुए ये दुई ठार निजर कांति पाई जाइछन्ति अर्थात मरकतमणि और सुंदर सुनार जो श्यामल और स्वर्णाभ कांति रही है दुई को अंग मात्र गोटे अणु सहित भी सामान हेब ना
जड़े श्यामल आउ जनक गौर सुंदर किशोर अवस्था दुहे परम सुंदर और शोभार धाम मुखत शरत पूर्णिम चंद्र सामान पुणी नेत्र नेत्र शरत ऋतुर पद्म सामान। हे सुमुखी टिके कुह ये निज सौंदर्य कोटि कामदेव को लज्जित करथिबा ए दुहे तुमर कौन हेबे। एपर प्रेमपूर्ण वचन शुणी सीता को लाज लगिला। से मुरुकी मुरुकी हसिले। शुभ्रवर्णा सीता से आड़क चाहिए चाहदे पुणी संकोचवशत मथापति तलू चाहता न कहले से स्त्रीलोक मैंने दुख करेंगे और कहवाक लाज लगुच। एपरी दुईटी कारण से संकोच बोध करते। बाल मृगनयन कोकिलवासिनी सीता संकोचपूर्ण प्रेमर सहित कहले प्रेम सहित मधुर कंठरे कहले ए दुईक भितर जो सरल सुंदर गौर तांको ना लक्ष्मण से होउचंती मोर दियर। तापर लज्जावशत निजर चंद्रबदन को पणत कान आड़ुआड़ रखी प्रियतम आड़ को भूलता बंकाई खंज नयन वक्र चाणी संकेत करदे से मोर पतिदेव। यह जापरि ग्रामर सब युवती रंकुणी धनराशि लुटिला परी आनंदित हो गले। से अत्यंत प्रेम सीता पादर पड़ी अनेक शुभ आशीर्वाद दे कहले शेषदेव मस्तक पृथ्वी रही पर्यंत तुम्हें सदा सौभाग्यवती हो रुह एवं पार्वती परी सदा निज पतिकर प्रिया हुओ। हे देवी आम उपर कृपा रखि आमे बारंबार हाथ जोड़ी विनती करुचु तुम्हें यही बाट दे फेर। एवं आमको तुम दासी मन करी आउ थे दर्शन देव। सीता देखिले से समस्ते प्रेम पिपासु तेणु से मधुर वचन कही चंद्रकिरण कुमुदिनी को प्रस्फुटित करने परी संतुष्ट करदे। से बेले श्रीराम को अभिप्राय जापरि लक्ष्मण कोमल वचन लोक बाट पचारे यह शुणा मात्र लोके दुखरे मिलमाण हो गले। से शरीर रोमांचित होगला। विच्छेदर संभावना हेतु नेत्र अश्रुपूर्ण हो आसला। से आनंद सरीगला। मन एपरी विरस होगला जे लगिला सत जेपरी से मिलता सुख संपद विधाता छड़ाई नेला। शेष में यह कर्मर गति जाणी से धैर्य धरिले और भल विचार कर सुगम मार्ग बताईदे। तेणु लक्ष्मण सहित श्रीराम सेठार प्रस्थान कले। से लोक मान प्रिय वचन कही गाँव को फेराई देले सत हेले से मन को निज साथी नहीं गले। लोके फेरी आसी बहुत दुख कले और मन मन दैव को दोष देले। से निज निज मध्य दुखर कुआकुई हेले विधातार सब काम यहीपर ओलटा। जो विधाता चंद्र को रोगी और कलंकित करिछि कल्पवृक्ष को गछ और समुद्र को लुणिया करिछि से आज से अति स्वेच्छाचारी निर्दय और निर्भय से ही राजकुमार दुई को बण को पठाई देछि। विधाता जदि एमान को वनवासी करदेला तेबे तार भोगबेला सामग्री सृष्टि करिबा वृथा। जदि एमान को बिना जोतारे खाली पादरे चलाइला तेबे तार जानबाहन सृष्टि करिबा वृथा। एमाने जदि कुश पत्र बिछाई भूमि पर पड़ी रोचंती तेबे विधाता एत सुंदर सुंदर सेज खट पलंक बिछଣା आदि कहीं गढ़ी। विधाता जदि एमान को गछ तले निवास देला तेबे बड़ बड़ प्रसाद मान गढ़ी वृथारे परिश्रम कला सीना। जदि एमाने एडे सुंदर सुकुमार होई मध्य मुनि मान परी बकल पिंधिले जटा बांधिले ताहले विधाता भली कि भली बसन भूषण वृथारे तैयारी कलाना। एमाने जदि फलमूल कंद खाई रोचंती तेबे जगतर अमृत आदि मधुर पदार्थ रही वृथा। कई कहते एमाने स्वभाव सुंदर अर्थात एम सौंदर्य माधुर्य नित्य स्वाभाविक एमाने स्वयं प्रकट होती एम ब्रह्मा गढ़ी ना। विधाता जो सब कार्यकलाप विषय वेदर वर्णित होती चक्षु कर्ण और मन द्वारा जहाँ कि ग्रहण करे से सबको खोजिगले भी एपरी संपूर्ण 14 भुवन में खोजिगले एपरी स्त्री पुरुष क्योंठी भी मिले ना। एथि सिद्ध होगला जे एमाने विधाता गढ़ 14 भुवन अलग एमाने आपणा महिमार आपे आपे प्रकट होती। एमान को देखी विधाता मन मुग्ध होगला। तेणु से एमान को उपमायोग्य अन्य स्त्री पुरुष चाहवा गढ़ा चेष्टा कले बहुत परिश्रम कले किंतु बुद्धि पाइला नहीं। से ईर्ष्यार विधाता एमान को आनी वन में लुचाई देले। आउ कई कहते आमे तो बेसी किसी जानी ना। एक सत जे एमान को दर्शन करी आमे धन्य हो गलु एवं आमको लगुच जो मैंने एमान को दर्शन करुँच भविष्य दर्शन करेंगे से भी बड़ पुण्यवान। यहीपरि प्रिय वचन कह समस्त नयन प्रेम से भरी जाते। समस्ते कहते एपरी सुकुमार हो एमाने दुर्गम पथरे जीवे किपरि। नारी मैंने स्नेहवशत विकल होता देखिले लगुए संध्या हो
ଭାବି ବିଚ୍ଛେଦର ପୀଡ଼ାରେ ଚକ୍ରବାକୀ ମାନେ ବ୍ୟତୀତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ କୋମଳ ଏବଂ ମାର୍ଗ କଠୋର। ଏହା ଜାଣି ସେମାନେ ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟରେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କୋମଳ ପାଦ ଓ ରଙ୍ଗ ତଳିପା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମ ଛାତି ଯେପରି ଫାଟି ଯାଉଛି, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଜଗତର ନାଥ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେଲେ, ତେବେ ବାଟ ସାରା ଫୁଲ ବିଛେଇ ନଦେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଖିରେ ରଖିନେବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଧାଇଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ପରମ ଫଳ ଲାଭ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଆଦି ଅବଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୃଦ୍ଧମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ହାତମକଚି ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀରାମ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲୋକେ ପ୍ରେମାବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର କୁମୁଦର ଆନନ୍ଦବର୍ଦ୍ଧକ ଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏପରି ଅନେକ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥାଏ। ଏମାନେ ବନବାସ ଆଜ୍ଞା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଟିକିଏ ସମାଚାର ପାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାରାଣୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶରଥ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କେହି କହୁଥିଲେ, ରାଜା ବହୁତ ଭଲ କଲେ, ଆମକୁ ନେତ୍ରର ପରମ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନେତ୍ର ସାର୍ଥକ ହେଲା। କି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଷୟରେ ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ନେହଭରା ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାତା ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ନଗର ଧନ୍ୟ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶ, ଗ୍ରାମ, ବନ ଓ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରେ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପଥିକରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନାଥ ସମଗ୍ର ମାର୍ଗ ଓ ବନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପଥିକରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗାଥା ସମଗ୍ର ମାର୍ଗ ଓ ବନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ରଘୁକୁଳରୂପୀ କମଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମାର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ବନଭୂମି ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଗରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଛରେ ଶୋଭା ପାଉଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତପସ୍ୱୀ ବେଶରେ ଦୁହେଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମଝିରେ ଚାଲୁଥିବା ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ମାୟା ପରି। ପୁଣି ମୋର ମାନସପଟରେ ଯେଉଁ ଛବି ଖେଳି ଯାଉଛି, ତାହା କହୁଛି, ସୀତା ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଓ କାମଦେବଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରତି, ଅର୍ଥାତ୍ କାମଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି। ପୁଣି ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରର ଉପମାଟିଏ କହୁଛି, ସୀତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ରୋହିଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ନ ମାଡ଼ି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଚରଣ ଚିହ୍ନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ପାଦ ପକାଇ ସୀତା ଚାଲିଥାନ୍ତି। କାଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ସେ ଡରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସୀତା ଓ ରାମ ଉଭୟଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପାଦ ନ ପକାଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଡାହାଣରେ ରଖି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୀତି ତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ତେଣୁ ତାହା କିପରି କହିହେବ? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଛବିକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ପଥିକରୂପୀ ଶ୍ରୀରାମ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନେଉଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଥଚାରୀ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ତଥା ଆନନ୍ଦରେ ଅଗମ୍ୟ ସଂସାର ପଥ ପାରି ହୋଇଗଲେ, ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରୁ ଅନାୟାସରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ହୃଦୟରେ ଅନ୍ତତଃ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ହେଲେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଓ ଶ୍ରୀରାମ ଏ ତିନି ପଥିକ ଆସି ବସିଯିବେ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁନିଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ପରମଧାମର ମାର୍ଗ ପାଇଯିବେ। ଏପରି ଚାଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସୀତା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ଓ ଶୀତଳ ଜଳ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କନ୍ଦମୂଳ ଓ ଫଳ ଖାଇ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରାତିଟି କଟାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ ସାରି ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ସୁନ୍ଦର ବନ, ପର୍ବତ, ସରୋବର ଦେଖି ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ମୁନିଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସେଠାକାର ବନ, ପର୍ବତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓ ଜଳ ପବିତ୍ର। ସରୋବରମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। ବନର ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର। ମକରନ୍ଦ ରସ ପାନ କରି
ପ୍ରମତ୍ତ ଭ୍ରମରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ କଳରବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ବୈରଭାବ ଛାଡ଼ି ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପବିତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମଟି ଦେଖି କମଳନୟନ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ରଘୁବୀର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ମୁନି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କୁ ପଛଟି ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ମୁନିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବିପ୍ରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରୂପ ଦେଖି ମୁନିଙ୍କ ନେତ୍ର ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁନିବର ବାଲ୍ମୀକି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧୁର କନ୍ଦା ମୂଳ ଓ ଫଳ ମଗାଇଲେ। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀରାମ ଫଳମୂଳ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବାର ସ୍ଥାନ ରଖାଇଦେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନୟନ ଭରେ ଦର୍ଶନ କରି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ମନରେ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ନିଜର କର ଯୋଡ଼ି ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ମୁନିନାଥ, ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରତଳଗତ ବରକୋଳି ପରି। ଏପରି କହିବା ପରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀ କିପରି ବନବାସ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ମାତାଙ୍କର ହିତ ସାଧନ, ଭରତ ପରି ସ୍ନେହୀ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଭାଇର ରାଜପଦ ଲାଭ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ପୁଣ୍ୟର ହିଁ ପ୍ରଭାବ। ହେ ମୁନିରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ଆମକୁ ସକଳ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆମେ କୌଣସି ମୁନିଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ନ ହେବ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ରାଜା ହେତୁ ମୁନି ଓ ତପସ୍ୱୀ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, ସେ ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ହିଁ ନିଜର ଦୁଷ୍ଟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସକଳ ମଙ୍ଗଳର ମୂଳ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କୋଟି କୋଟି ଅଗଣିତ ବଂଶକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମୋତେ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବୁ ଏବଂ ପତ୍ର ତୃଣର କୁଟୀରଟି ନିର୍ମାଣ କରି କିଛି କାଳ ନିବାସ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସହଜ ସୁଲଭ ବାଣୀ ଶୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ବାଲ୍ମୀକି କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ହେ ରଘୁକୁଳ ନନ୍ଦନ ଧ୍ୱଜ, ଆପଣ ବା ଏପରି କାହିଁକି ନ କହିବେ? ଆପଣ ତ ସର୍ବଦା ବେଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଳନ କରନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣ ତ ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ରକ୍ଷକ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଏବଂ ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପାବୃତ ମାୟା। ସେ କୃପାନିଧାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ପାଇ ଜଗତର ସୃଜନ, ପାଳନ ଓ ସଂହାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସହସ୍ର ଶିରଧାରୀ ସର୍ପରାଜ ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେ ଚରାଚର ସ୍ୱାମୀ ଶେଷଦେବ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଦେବତାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ରାଜଶରୀର ଧାରଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ସେନାକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବାଣୀର ଅଗୋଚର, ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଓ ଅପାର। ବେଦଗଣ ନିରନ୍ତର ନେତି କହି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଜଗତ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ନଚାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଜାଣିଯାଏ ମାତ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ହେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଚନ୍ଦନ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଚିଦାନନ୍ଦମୟତା ପ୍ରାକୃତିକ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଗଢ଼ା କରମବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଇକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଉତ୍ପତ୍ତି, ବିକାଶ, ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷୟ ଆଦି ଷଡ଼ବିକାର ରହିତ। ଏହି ରହସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣ ଦେବତା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ନରଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ଦେହଧାରୀ ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ଓ ଶୁଣି ମୂର୍ଖମାନେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ। କାରଣ ଯେ ଯେପରି ବେଶ ଧରେ ସେ ସେହିପରି ନାଚିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟଚିତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପଚାରିବାକୁ ସଂକୋଚ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନଟି ଆପଣ ଆଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇଦେବି। ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେମସିକ୍ତ ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ମନେ ମନେ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ପୁଣି ଥରେ ହସି ଅମୃତସିକ୍ତ ମଧୁର ବଚନ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାମ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାସ କରିବେ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରୂପୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ରୂପୀ ନଦୀମାନେ
निरंतर प्रवेश करछन्ति किंतु से समुद्र केबे भी पूर्ण हेउनै। अर्थात जो मैंने आपणक चरित्र शुणा सदा लालायित से हृदय होउछि आपणकर सुंदरी निवास और जो मानकर नेत्र आपणक दर्शन रूपी मेघ निमत चातक पर सदा लालायित जो मैंने बड़ बड़ नदी समुद्र और ह्रद मान निनाद कर आपणक सौंदर्य रूपी मेघर गोटे मात्र जलबिंदु सुखी हो जाती। अर्थात मत्य स्वर्ग ब्रह्मलोकर सौंदर्य बड़ी को तिरस्कार करी आपण सच्चिदानंदमय स्वरूपर कौन से गोटे अंगर जत्किछि दृश्य विमुक्त हुअन्ति। हे रघुनाथ से सुखदायक हृदय मंदिर में आपण अनुज लक्ष्मण और सीता सहित निवास करंतु। आपणक जसरूपी निर्मल मान सरोवर में जहाँकर जिह्वा राजहंस हुई आपणकर गुण समूह रूपी मोती मान को चयन करुए। हे श्रीराम आपण तांको हृदय निवास करंतु। जहाँकर नासिका प्रभुंकर अर्थात आपणकर पवित्र सुगंध पुष्पादि सुंदर प्रसाद नित्य आदर सहित आग्रहण करे एवं जे आपणकर नैवेद्य अर्पण करी भोजन करती और आपणकर प्रसाद रूप में वस्त्राभूषण धारण करती। आपण तांकर हृदय निवास करंतु। जहाँकर मस्तक देवता गुरु ब्राह्मण मान को देखी बड़ नम्रतार सहित प्रेमर अवनत हो जाए। जहाँकर हस्त द्वितीय श्रीराम अर्थात आपणकर चरण पूजा करे और जहाँ हृदय में श्रीराम अर्थात आपण ही भरोसा अन्य कहीं नुहे। जहाँ चरण श्रीराम अर्थात आपण तीर्थ को चली जाए। हे श्रीराम आपण से मन में निवास करंतु। जो मैंने आपण मंत्र राज नित्य जप करती और सपरिवार आपणकर पूजा करती। जो मैंने विविध तर्पण हवन करती तथा ब्राह्मण मान को भोजन कराई सब बहुत दान दियंती और जो मैंने गुरु को आपण बड़ बोली जानी हृदय सर्वथा भाव सम्मान दे सेवा करती और यू कर्म कर फलस्वरूप केवल आपण चरण में प्रीति प्रार्थना करती। हे सीता रघुनंदन से मन मंदिर में आपण दुहे निवास करंतु। जो मन काम क्रोध मद मोह अभिमान नहीं लोभ क्षोभ राग द्वेष नहीं और जो मन कपट दंभ माया नहीं। हे रघुराज आपण से हृदय निवास करंतु। जो मैंने समस्त प्रिय और समस्त हित करे जो मैंने दुख सुख को निंदा प्रशंसा को समान बुझंती। जो मैंने बुझी विचार सत्य प्रिय वचन कहती तथा कि जागृत कि निद्रा सर्वदा आपणकर ही शरणापन्न हो रहती। आपण को छाड़ी जो मनकर अन्य कौन सी गति नहीं। हे श्रीराम आपण से मन में निवास करंतु। जो मैंने परस्त्री को जो जन्मदात्री माता समान मानती एवं परधन जहाँ को विषय भी अधिक विषाक्त लगे। जो मैंने अन्यर संपत्ति देखी हर्षित हुए और अन्यर विपत्ति देखी अत्यंत दुखित हुए। हे स्वामी जो मैंने आपण को प्राण समान प्रिय मानती से मन होउछि आपणकर निवास योग्य सुबोध भुवन। हे तात आपण ही जो मान स्वामी सखा पिता और माता और गुरु सबकि सीता सहित आप दुई भाई से मन मंदिर में निवास करंतु। जो मैंने अवगुण छाड़ी समस्त केवल सुगुण ग्रहण करती ब्राह्मण और गौ जातिर रक्षा निमंत विपद सह्य करती निजर नीति निपुणता बल जगत मर्यादा स्थापन करती से सुंदर मन होउछि आपणकर गृह। जे गुण को आपणकर और दोष को निजर बोली बुझे सब प्रकार आपण को ही भरोसा करते और जहाँ को राम भक्त मैंने प्रिय लगती आपण से सीता सहित तार हृदय निवास करंतु। जे जाति पंक्ति धन धर्म बड़ीमा प्रिय परिवार सुखप्रद गुरु सबकि छाड़ी केवल आपण को हृदय धारण करता है। हे रघुनाथ आपण ताहार हृदय रुहतु। जहाँ दृष्टि स्वर्ग नरक मुख्य सबु सामान कारण जे सबत्र केवल धनुर्बाणधारी आपण को ही देखे और जे मन वचन कर्म केवल आपणकर दास। हे श्रीराम आपण ताहार हृदय निवास करंतु। जे केबे किछि चाहे नहीं और जार आपण अनाबेले प्रेम रही आपण निरंतर ताहारी मन में निवास करंतु। ता आपणकर निजर घर। मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि यहीपरि भाव में श्रीराम को निवासस्थान देखादेले। श्रीराम को मन को प्रेमपूर्ण वचन विशेष भल लगिला। तापर मुनि कहले हे सूर्यवंशी स्वामी शुणु एथर मुझे आपको समयोचित सुखप्रद आश्रमटी अर्थात निवासस्थान कहीदेउछि।